बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ट्रेडिशनल एंड नॉन केमिकल मेथड्स ऑफ रोडेंट कंट्रोल, जिसमें हम लोग प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं हैबिटेट मैनिपुलेशन, लीथल मेथड्स, और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं मिससेलेनियस बैरियर्स के बारे में। बहुत ज़्यादा डिवाइसेस जो है ना वो आज मौजूद हैं जिसके ज़रिए हम लोग जो है ना वो प्रिवेंट कर सकते हैं रोडेंट्स को और एक्सेस हासिल कर सकते हैं अपनी इकोनॉमिक गेन को। मज़ीद ये कि ये डिवाइसेस में अल्ट्रासाउंड जनरेटर मौजूद है। अल्ट्रा साउंड जनरेटर, ठीक है। अल्ट्रासाउंड अल्ट्रासाउंड लैंप, मैग्नेटिक डिवाइसेस, केमिकल रिपेलेंट्स, इलेक्ट्रिक फेंसेस वगैरह जिसको हम लोग यूटिलाइज में ला सकते हैं। मैग्नेटिक डिवाइसेस, केमिकल रिपेलेंट्स, नेक्स्ट है जी इलेक्ट्रिक फेंसेस। नन ऑफ दीज कैन बी कंसिडर्ड प्रैक्टिकली, इनमें से हम लोग जो है ना वो प्रैक्टिकल कंसिडर नहीं कर सकते और ये एक इफेक्टिव है लेकिन ऑर्डिनरी एग्रीकल्चरल एप्लीकेशन में शामिल है। अगर हम लोग सिंपल फेंस की बात करें ना, सिंपल फेंस की, तो वो कंसिस्ट करती है सिंपल फेंस कंसिस्ट करती है शीट मेटल के ऊपर, जिसको जो है ना कभी कभार हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं बल्क ग्रेन स्टोर्ड के लिए फील्ड के अंदर, ठीक है। ये क्या है जी, सिंपल शीट किस पे कंसिस्ट करती है, सिंपल फेंस कंसिस्ट करती है शीट मेटल के ऊपर, जिसको कभी कभार यूटिलाइज किया जाता है टू प्रोटेक्ट बल्क ग्रेन जो कि स्टोर्ड है फील्ड में, बल्क ग्रेन स्टोर्ड इन फील्ड, उसमें हम लोग जो है ना सिंपल फेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो फेंस है ना, कम से कम इसकी 60 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। हाइट कितनी होनी चाहिए, हाइट 60 सेंटीमीटर इसकी हाइट होनी चाहिए। और डग की बात करें हम तो कम से कम एटलीस्ट 45 सेंटीमीटर ग्राउंड में ये खुद ही होनी चाहिए, डिग होनी चाहिए। फर्दर ये कि 15 सेंटीमीटर जो है ना टर्न्ड आउटवर्ड एट द टॉप ऑफ फार्म रेड गार्ड्स होने चाहिए, जो कि टोटल शीट की जो चौड़ाई है ना वो कम से कम 120 सेंटीमीटर तक बना दे। क्लियर है। मजीद ये कि कम से कम 45 सेंटीमीटर इसकी डिग होनी चाहिए, ठीक है। फर्दर ये कि 15 सेंटीमीटर तक टर्न आउट वर्ड्स एट द टॉप टू फॉर्म रेड गार्ड्स होना चाहिए, जो कि टोटल इसका कितना बना दे 120 सेंटीमीटर बना दे, ठीक है। एनी स्पॉट पोस्ट शुड बी इनसाइड द बैरियर। क्लियर है। अब बात करते हैं हम लोग लास्ट पॉइंट की, डेट इज द बायोलॉजिकल कंट्रोल, कि हम लोग किस तरह से जो है ना ट्रेडिशनल एंड नॉन केमिकल मेथड में विद द हेल्प ऑफ बायोलॉजिकल कंट्रोल हम लोग जो है ना रोडेंट्स का कंट्रोल कर सकते हैं। लास्ट इज द हमारे पास पॉइंट है जी बायोलॉजिकल कंट्रोल। क्लियर है। अब देखा जाए तो बायोलॉजिकल कंट्रोल एक बहुत ही जो है ना नॉन एक्सपेंसिव सोर्स लगता है, लेकिन ये भी तो जरूरी नहीं है कि हम लोग जिस भी स्पीशी को लेके आए वो उसी जगह पर रहे, ठीक है। तो जो बायोलॉजिकल कंट्रोल है रोडेंट्स के लिए एक थ्रू नेचुरल प्रीडेटर इज वेरी कॉमन टॉपिक व्हेन रोडेंट कंट्रोल इज डिस्कस्ड। जब भी हम रोडेंट कंट्रोल को डिस्कस करते हैं तो एक नेचुरल प्रीडेटर्स थ्रू बायोलॉजिकल कंट्रोल जो है ना वो बहुत ही कॉमन टॉपिक लगता है, लेकिन आमतौर पर ये कहा जाता है कि एनिमल्स का जो इस्तेमाल है जिसमें कैट, डॉग्स और स्नेक्स आ जाते हैं, ये क्या करते हैं, ये किल कर देते हैं या फिर रैट्स वगैरह को खा लेते हैं, लेकिन ये नहीं इफेक्टिव है, ठीक है, फॉर इकोनॉमिक रोडेंट कंट्रोल के लिए, क्योंकि
बहुत ज़्यादा ऐसी भी रोडेंट्स की स्पीशीज होती हैं जो अग्रेसिव होती हैं, जो कि बिल्ली को खाने नहीं देती, ठीक है, क्लियर है। और अगर वो कैप्चर भी कर लेती है बिल्ली तो उसको इंजर कर देती है रोडेंट की स्पीशीज, क्लियर है। यूज ऑफ केमिकल, यूज ऑफ एनिमल्स, इसमें कैट डॉग्स और स्नैक्स वगैरह हैं, विच आर नोन टू किल एंड ईट रैट्स, जो कि कहा जाता है ये किल भी कर सकते हैं और ईट भी कर सकते हैं रोडेंट्स को, रैट्स वगैरह को, ठीक है। ये क्या है, इनफेक्टिव है फॉर इकोनॉमिक रोडेंट कंट्रोल के लिए मोस्ट फील्ड्स में या फिर गुड ऑन कंडीशंस में। ये क्या है जी, इनइफेक्टिव फॉर इकोनॉमिक रोडेंट कंट्रोल, इकोनॉमिक रोडेंट कंट्रोल, इकोनॉमिक रोडेंट कंट्रोल किसमें, मोस्ट फील्ड्स में, मोस्ट फील्ड्स में और गुडोन्स की कंडीशंस वगैरह में, गुडोन्स। क्योंकि अगर हम लोग कैट को भी रख लेते हैं मिसाल के तौर पर तो वो वहां से मूव तो लाजमी करेगी, वो कभी भी उस जगह पे रहना ज़्यादा देर पसंद नहीं करेगी। ये बहुत कम होता है कि वो कैच कर सके एक फुली ग्रोन रैट को, क्योंकि अडल्ट रैट क्या होता है, ज़्यादा बड़ा होता है और अग्रेसिव होता है और अक्सर औकात ही इंजर कर देता है कैट को जब इसको अगर पकड़ने की वो कोशिश करें। कैट्स आमतौर पर जो है ना वो महदूद होती हैं माइस और स्मॉल इमेच्योर रैट्स की तरफ, इनकी जो है ना तवज्जो होती है कैट्स की, क्लियर है। अगर हम बात करें डॉग्स और स्नेक्स की जो कि किल कर देते हैं रैट्स को, लेकिन ये बट नॉट इन सच इफेक्टिव क्वांटिटी, लेकिन इस इतनी क्वांटिटी में जो है ना ये कभी भी इनको किल नहीं करते कि हम हमारा जो है ना रोडेंट कंट्रोल जो है ना उससे हम लोग इससे बेनिफिट हासिल कर सकें। किसकी मैंने बात की है, डॉग्स की और इसके साथ साथ स्नेक्स की। ये किल तो कर लेते हैं लेकिन क्या है, ज्यादा अमाउंट में जो है ना वो क्वांटिटी को अफेक्ट नहीं करते, नॉट इन सच इफेक्टिव क्वांटिटी, नॉट सच इन इफेक्टिव क्वांटिटी, क्लियर है कि हम लोग जो है ना रोडेंट का कंट्रोल मजीद ना कर सके। मजीद ये है कि जब हंटिंग बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाती है ना, क्योंकि रिडक्शन जो है ना प्रे में की पॉपुलेशन में, वो बेसिकली हम लोगों ने ना उसको भी उसकी तरफ भी रुझान करना होता है। व्हेन हंटिंग गेट्स टू डिफिकल्ट, व्हेन हंटिंग गेट्स टू डिफिकल्ट, इसकी रीज़न क्या है जी, रीज़न इसकी ये है कि रिडक्शन हो जाती है, रिडक्शन हो जाती है प्रे पॉपुलेशन में, प्रे पॉपुलेशन में क्या हो जाती है, रिडक्शन हो जाती है, जो कि मूव कर देता है डिफरेंट हंटिंग ग्राउंड्स में। डेफिनेटली जब कैट को हम लोग डांस वगैरह में रखते हैं तो उसे जो है ना वो कभी भी आसानी से जो है रैट कैप्चर नहीं होगा, तो वो ऑटोमेटिकली दूसरी प्लेस पे जो है ना वो जाना पसंद करेगी। जब हंटिंग क्या हो जाए, ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाए, क्यों डिफिकल्ट हो जाए, क्योंकि रिडक्शन हो जाती है प्रे पॉपुलेशन की, प्रे पॉपुलेशन की, तो इस तरह से वो मूव कर जाता है डिफरेंट हंटिंग ग्राउंड्स में, डिफरेंट हंटिंग ग्राउंड्स में, क्लियर है। आमतौर पर जो रोडेंट्स है ना जो लेफ्ट बिहाइंड व्हेन हंटिंग बिकम टू हार्ड स्टिल दी इकोनॉमिक डैमेज, खास तौर पर गुडान्स वगैरह में। अच्छा जी, अब जो प्रीडेटर्स है ना वो अनडाउटेडली हेल्प करते हैं कि वो लिमिट कर देते हैं और कंट्रोल कर लेते हैं पॉपुलेशन नंबर्स को, लेकिन इनके देमसेल्फ जो है ना ये कभी भी हम लोग जो है ना इसको स्पेसिफाइड इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। एक दूसरा एक ज़बरदस्त किस्म का बायोलॉजिकल कंट्रोल ये किया जाता है कि हम लोग इंट्रोडक्शन करवा देते हैं डिजीज़ का, क्या करवा देते हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ diseases that kill rodents। लेकिन इससे ये भी तो मैक्सिमम चांसेस हैं कि वो जो डिजीज है ना वो कहीं इंसानों में ना चली जाए, ठीक है ना, थ्रू फूड कंटेमिनेशन के जरिए।
अब मैंने क्या बताया जी, इंट्रोडक्शन ऑफ डिजीज डेट किल रोडेंट्स, ये माजी में कोशिश की गई थी सोवियत यूनियन में, जिसमें इस्तेमाल लाया गया था यूनियन, UNION यूनियन, इस्तेमाल में लाया गया था साल्मोनीला बैक्टीरिया का, जिसमें इन्फेक्ट करवाया गया था रोडेंट को और किल किया गया था, इन्फेक्ट कराया गया रोडेंट को और किल किया गया था। इन्होंने किल किसको कर दिया था, गैस्ट्रो एंटेरिटिस को, ठीक है। ये जो किल इन्होंने किया था ना इसको, गैस्ट्रो एंटेरिटिस को, तो कुछ जो रोडेंट्स हैं उन्होंने सर्वाइविंग पॉपुलेशन में डेवलप कर लिया था टोटली इम्यूनिटी, तो इतना जो है ना इसका कोई खास इफेक्ट हम लोगों को नजर नहीं आया था। दिस किल्ड सम रोडेंट्स, दिस साल्मोनेला बैक्टीरिया एज अ इन्फेक्शन इंट्रोड्यूस करवाया गया था रोडेंट्स में, जिसमें किलिंग तो हो गई थी गैस्ट्रोएंटेरिटिस की, लेकिन इसमें क्या होगा था, दिस किल्ड सम rodents but the सर्वाइविंग पॉपुलेशन ने क्या कर ली थी, टोटली इम्यूनिटी जो है ना वो इख्तियार कर ली थी। सर्वाइविंग पॉपुलेशन सून डिवेल्प, बहुत ही जल्द जो है ना इन्होंने डिवेल्प कर ली थी पार्शियल एंड देन, पहले जुज़वी तौर पर और फिर टोटल इम्यूनिटी को। क्लियर है। और दूसरी मैंने आपको जो इसका जो है खदशा ये बताया कि जो डिजीज है ना, डिजीज वुड पास टू ह्यूमंस, डिजीज कुड पास टू ह्यूमंस, कि वो जो डिजीज है वो ह्यूमंस पे भी पास कर सकती है, किसके जरिए, फूड कंटेमिनेशन के जरिए, थ्रू फूड कंटेमिनेशन, ठीक है। ये था बेसिकली तमाम पॉइंट्स जो कि बायोलॉजिकल कंट्रोल्स में अहमियत के हामिल थे। अपना ख्याल रखिएगा। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में पूछेगा। थैंक यू।